वालेकुम। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये जो तो अभी ब्लॉकचेन के बाद में जो हम लोग ये बताने वाले हैं कि क्रिप्टो के अंदर जो कॉइन होते हैं और टोकन्स होते हैं, इनके बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो जो कॉइन होता है, तो कॉइन एक्चुअल में जिस की खुद की ब्लॉकचेन हो, वो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई डिजिटल एसेट को, करेंसी को अगर वो डिप्लॉय कर रहा है, तो वो कॉइन है। और कोई अगर किसी और की ब्लॉकचेन को यूज़ करके डिजिटल एसेट बना रहा है, तो वो है टोकन। तो ये है डिफरेंस कॉइन और टोकन के बीच में। और उसी तरीके से अब ये कॉइन और टोकन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, पहला होता है ट्रांजैक्शनल टोकन्स और कॉइन। फिर उसके बाद में होते हैं गवर्नेंस टोकन एंड कॉइन, यूटिलिटी टोकन्स, और उसी के साथ सिक्योरिटी टोकन्स, कॉइन्स, दोनों की बात कर रहा हूँ। और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म टोकन्स। और एक लास्ट अपनी कैटेगरी आएंगी नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसको हम बोलते हैं एनएफटीज। ठीक है। तो और एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं मीम कॉइन, मीम टोकन। तो वन बाय वन इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, तो हम देखेंगे इसके अंदर जो ट्रांजेक्शनल टोकन्स होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है ट्रांजेक्शनल टोकन्स का। क्योंकि वो एक चीज़ प्राइमरली जो डिज़ाइन करे होते हैं एज ए करेंसी, जो तो ट्रांजेक्शन के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है। और एक ट्रांसफ़र, जैसे कि अब मैं बोलूँ आपको बिटकॉइन, बिटकॉइन का एक करेंसी के अलावा, डिजिटल करेंसी के अलावा, और लाइट कॉइन दूसरा एग्जांपल है, जो पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, बस एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं बस। अब जब से आप देखोगे कि बिटकॉइन के अंदर कोई कम्युनिटी नहीं है, वो यानी कम्युनिटी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कम्युनिटी बहुत बड़ी है उसकी, बट अगर उसका दूसरा यूज़ केस क्या है, कुछ भी नहीं। एक माइनिंग का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, और एक ट्रांजेक्शन ऐसे डिजिटल करेंसी वो बनाता, और लाइट कॉइन भी उसी के तरीके से। तो ये हो गया ट्रांजेक्शनल टोकन्स। ठीक है। जो करेंसी को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा जो होता है गवर्नेंस टोकन्स। तो गवर्नेंस टोकन्स हो या गवर्नेंस कॉइन हो, इनका ये यूज़ होता है कि जैसे कि अभी कोई एक इकोसिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है। अब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे आप गवर्नेंस कॉइन या गवर्नेंस टोकन को अगर होल्ड करते हो, तो आपके पास में वोटिंग राइट्स होता है उस प्लेटफॉर्म के, कि प्लेटफॉर्म के अंदर क्या चेंजेस करना है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, उसकी वोटिंग्स वगैरह आप लोग कर सकते हो गवर्नेंस टोकन्स के अंदर में। जैसा कंपाउंड टोकन हो गया, जिसको हम COMP, कॉम्प, और दूसरा जो है तो MKR, मेकर्स डॉ, ये हो गया गवर्नेंस टोकन्स। ठीक है। तो इसके बाद में आता है यूटिलिटी टोकन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो अब आने वाले हैं यहाँ से आगे। तो यूटिलिटी टोकन का क्या होता है ना, कि जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनी हो, ठीक है, उसके अंदर वो इकोसिस्टम के अंदर, स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर अगर कभी वो जो भी अंदर एक्सेस करना है, या उसके अंदर कोई डिस्काउंट है, या फिर आपको बोलो जो भी इंटरनल सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ बन रहा है वहाँ पर, यानी वो सिस्टम के अंदर वो नेसेसरी यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आपको डिस्काउंट लेना हो या एडवर्टाइजमेंट करना हो। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, फाइल कॉइन हो गया, ये कॉइन जो है तो उसके नेटवर्क के अंदर आप स्पेस बाय करने के लिए, वो नेटवर्क के अंदर अगर आपको स्पेस बाय करना है, तो आपको फाइल कॉइन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया यूटिलिटी टोकन। और जैसा कि आपको बताऊँ मैं यूटिलिटी टोकन के और एग्जांपल, कि जो लॉन्च पैड्स होते हैं, लॉन्च पैड्स के ऊपर अगर आप किसी भी लॉन्च पैड पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नई एंट्री बनानी है, नया टोकन वगैरह लेना है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म का जो कॉइन या टोकन होता है वो आपको होल्ड करना पड़ता है। तो ये एक उसका यूज़ केस बनता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मल्टीपल एग्जांपल होते हैं यूटिलिटी टोकन के। अब उसके बाद में हम आते हैं सिक्योरिटी टोकन को। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि भाई सिक्योरिटी टोकन्स भी क्या होता है। सिक्योरिटी टोकन्स का मीनिंग होता है जैसा कि भाई रियल वर्ल्ड एसेट, जितने भी रियल वर्ल्ड एसेट हैं उसके अंदर ये अगर वो अपना टोकन बना रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी टोकन के अंदर काउंट होगा। यानी इसके अंदर कोई डिजिटल, सिर्फ डिजिटल ही ये वो नहीं होगा कि भी सिर्फ इनके पास में डिजिटल प्रोडक्ट है, इनके पास में रियल वर्ल्ड एसेट भी इसके साथ में है। फिर एक और टोकन जो आता है, जिसको हम, या कॉइन हो बोलो या टोकन ही होते मैक्सिमम,
जैसे कि USDT हो गया, ये हो गया स्टेबल टोकन, स्टेबल कॉइन, स्टेबल टोकन्स। तो ये एक प्रॉपरली इनको स्टेबल किया जाता है। जैसा अभी USDT, एक USDT के बैकिंग के अंदर एक $1 की बैकिंग लगाई हुई है, तो उसका प्राइस हमेशा स्टेबल रहेगा, 2-3-5% के अंदर, ये अप डाउन ये नॉर्मल है। बट BTC के जैसा, दूसरे कॉइन टोकन्स की जैसा उनका 50-100% अप डाउन नहीं होता है, ठीक है। एक रेयर केस में हुआ था 2021 में, जब पूरा मार्केट में एक बहुत बड़ा रूमर फैल गया था, बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि सब खत्म हो गया। तब वन टाइम देखने में आया था कि USDT जो है तो 50 रुपये तक उसका रेट नीचे आया था, बट वही उसने रिकवरी ले ली क्योंकि उसके डॉलर बैकिंग है उसको। तो ये हो गया स्टेबल कॉइन, स्टेबल टोकन्स। अब उसके बाद में हम लेके चलेंगे प्लेटफॉर्म टोकन्स। प्लेटफॉर्म टोकन और यूटिलिटी टोकन सिमिलर है कि वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है तो आप उस टोकन की हर चीज़ उस टोकन के ज़रिए ही कर सकते हो या उस कॉइन के ज़रिए कर सकते हो। जैसा भी इथेरियम का आपको इकोसिस्टम अगर यूज़ करना है तो आपके पास में इथेरियम ही चाहिए। इथेरियम चेन के ऊपर अगर कोई टोकन अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो, टोकन डिप्लॉय कर रहे हो या कुछ NFT वगैरह डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपका चार्जेस जो है तो वो सब इथेरियम में ही कट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? NFT या कोई आर्ट या कोई एक सिंगल पीस जिसको उसकी वैल्यू बट एक सिंगल एसेट में ही होंगी। जैसे मल्टीपल टोकन से जब बनते हैं उनकी मल्टी ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन के अंदर सप्लाई होता है, बट NFT आप देखोगे वन पीस बनती है, ठीक है। कोई आर्ट भी हो सकता है, कोई फोटो भी हो सकती है उसके बेसिस पे, बट वो सिंगल चीज़ें ही बनेंगी वो, तो वो है हमारा NFT। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग मीम कॉइन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है। मीम कॉइन शिबा इनू ₹1 चला जाएगा, और फला टोकन अभी आया 100 रुपये के 100 करोड़ मिल रहे, 1000 रुपये में 10,000 करोड़ मिल रहे, मल्टी ट्रिलियन मिल रहे। ये 2 ज़ीरो भी कट कर दिया तो रातों रात किधर का किधर मामला हो जाएगा। होता है सम केसेस में ये चीज़ें होती है, बट हर चीज़ जगह पर वो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं दे सकती है, ठीक है। तो अभी मीम कॉइन्स क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको हम समझेंगे ना, क्योंकि वो बनता ही है जो इंटरनेट पे पॉपुलर जोक्स होते हैं या मीम्स बने होते हैं उनके बिहाफ पे वो बना होता है, और वो इन हर्ट वैल्यू और यूटिलिटी नहीं होती उनके पीछे कि भाई कोई यूटिलिटी है। वो बस एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है या फिर कम्युनिटी, उसके अराउंड में कम्युनिटी होती है, बस वो कम्युनिटी के ऊपर ही वो पूरी तरीके से वो टोकन डिपेंड होता है। मतलब अचानक से अगर कम्युनिटी उसके पीछे से अपना बैकिंग हटा दे तो उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद जितना है उसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है, अब वो लोग अपना पैसा विड्रॉ करना अगर चालू कर दे तो बैकिंग में उसके पास में कुछ नहीं होता है कि हाँ चलो एक रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो कोई, जैसे मैंने आपको बताया, यूटिलिटी टोकन या फिर प्लेटफॉर्म टोकन कॉइन अगर होता हो तो प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उनके पास अर्निंग आ रही होती है, और वो अर्निंग के ज़रिए से ये जो टोकन्स कॉइन्स होते हैं वो अपना टोकन के अंदर से बाय बैक करते हैं, बर्न करते। अब बाय बैक एंड बर्न का कैसे समझेंगे हम कि भाई अगर मान लो एक इथेरियम अगर अपने इथेरियम को बाय बैक करता है, बाइनेंस अपने कॉइन को जो है तो बाय बैक करता है, तो बाय बैक करने का मतलब ये होता है कि वो बाय कर लेता है मार्केट से और उसके बदले अंदर USDT डाल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि टोकन या कॉइन माइनस हो गए और अंदर लिक्विडिटी बढ़ गई, और वो हमेशा के लिए वो टोकन कॉइन वहाँ से माइनस हो गए। बर्न के मायने होते हैं वो माइनस कर चुके हैं, वो एक डेड वॉलेट में जा चुका है। अब उसी तरीके से अब ये मीम कॉइन्स वगैरह के अंदर किस तरीके से बाय बैक वगैरह नहीं होता है। इसके अंदर ये होता है आपको ट्रांजेक्शन का टैक्स लगा देंगे, बाय सेल के ऊपर 5% का टैक्स लगा देंगे, फिर उसमें से ये टैक्स वो टैक्स, कुछ टोकन कॉइन 15-20% तक टैक्स, मतलब आपको ट्रांजेक्शन वगैरह के ऊपर टैक्स लगा देते। वहाँ से उनकी अर्निंग होती है। उसमें से बहुत रेयर ऐसे होते हैं ना, बहुत रेयर, मतलब कि उसकी कोई मतलब गिनती कर सकते हो आपके 2, 5, 10 के अंदर जो तो उसके अंदर से बाय बैक एंड बर्न के लिए वो पैसा यूज़ करते।
पर अब उसके अंदर भी ये होता है कि इनके अपनी होल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी होती है ना टोकन, क्योंकि इन्होंने खुद ने बनाया है, वो कॉइन को खुद इन्होंने बनाया है, तो इनकी अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग होती है। जब भी ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए से या फिर जो है तो रूमर फैलाकर, कम्युनिटी को एयर ड्रॉप देकर, ऐसा ट्विटर वगैरह के ऊपर ऐसा बड़ा क्रिएट करेंगे कि अब ये हो गया, अब उधर चला गया, अब इतना दूर चला जाएगा, और वहाँ पर अपनी होल्डिंग में से ये बेचते हैं। जहाँ पर आप लोग लालच में खरीदते हो, वहाँ पर ये बड़े बड़े होल्डर्स अपनी एग्जिट स्लोली एग्जिट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनके पास में पैसा बहुत होता है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे शीट कॉइन्स आते हैं, शीट टोकन्स आते हैं, बस 1000 ट्रिलियन सप्लाई, 100 ट्रिलियन का सप्लाई। अभी शिबा इनो का भी सप्लाई आप लोग देखोगे तो ये ट्रिलियंस में है। ठीक है, अगर एक शिबा इनो की कीमत ₹1 अगर होती है तो अकेला पूरे क्रिप्टो का मार्केट कैप जितना नहीं है ना, इसको अकेले को उससे कई ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे आसानी से समझ लो कि ये एक क्वांटिटी की कॉइन्स है और ये उसकी लिक्विडिटी है। ठीक है, यानी ये 5 कॉइन है, ये $5 की उसकी लिक्विडिटी मैंने डाल रखी है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को क्या होता है कि लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय टोकन्स। ठीक है, तो अभी अगर 5 को 5 से मैं डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 1 बनेगी। ठीक है, पर अगर मैं इसमें से एक टोकन माइनस कर दूँ और ये 5 को डिवाइडेड बाय 4 अगर करूँ तो एक की वैल्यू बनेगी 1.25। उसी तरीके से अगर मैं 5 में से 3 कॉइन अगर मैं बर्न कर दूँ, बाय बैक करके बर्निंग कर दूँ मैं, तो अब ये 5 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो एक टोकन या एक कॉइन की वैल्यू बनेगी $2.5 की। और मैं सब बर्न कर दूँ और एक टोकन या एक कॉइन रखूँ तो इसकी वैल्यू बनेगी 5, यानी ये फिर एक कॉइन की कीमत हो जाएगी $5। ठीक है, और उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि अगर किसी कॉइन या टोकन का मार्केट कैप मान लो $1 करोड़ या $1 करोड़ है। ठीक है, और उसका सप्लाई 100 करोड़ कॉइन है उसके पास, यानी 1 बिलियन है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप उसकी लिक्विडिटी कितनी है, उसका मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप बोल रहा हूँ मैं, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप नहीं। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप दोनों को काउंटिंग कर लेता है, बट आप मार्केट कैप देखोगे उसके अंदर फंड्स कितना है, अब वो फंड्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, $100 करोड़ को या 100 करोड़ इंडियन रुपीज़ का अगर उसका मार्केट कैप है और उसका सप्लाई बता रहा आपको 100 बिलियन, 200 बिलियन। ठीक है, तो उससे मत सिर्फ डिवाइड कर लो और आप देख लो कि उसको, या फिर अभी शिबा इनो की बात ले लो कि उसको आप डिवाइड कर लो, उसके पास में जितना पैसा, जितने कॉइन्स अवेलेबल है सर्कुलेशन में, उससे लिक्विडिटी को या उसके मार्केट कैप को आप डिवाइड कर लो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर ₹1 जाने के लिए इधर कितनी लिक्विडिटी आपको बढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, या मार्केट कैप उसका कितना जाना चाहिए। तो ये रियलिटी के अंदर आप रहते हुए एक 5-5, 10-10% का, 20% का प्रॉफिट अगर बुक करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन देंगे। और अगर आप ये रूमर्स में पड़ जाएंगे ना कि मैंने बस ₹1,00,000 खेल के देख लिया, हाँ ये एक अच्छा ट्रेंड चलता है, बात ध्यान में आ गई मेरे, एक बहुत अच्छा ट्रेंड चलता है कि मेरे पास में पैसा आ गया, मैंने ₹1,00,000 खेल के देख लिया, जो होगा देखूंगा। कोई बोलता है कि मैंने 50,000 तो थे, छोटी अमाउंट थी, 5,000 डाल के देख लिया। भाई ये डाल के देख लिया, खेल के देख लिया, ये जुआ नहीं है, इसको जुए की कैटेगरी में मत लेकर जाओ। ये ट्रेड है। ठीक है, ये बिजनेस है। अगर सही तरीके से बिजनेस वे से अगर आप करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, और वीडियो के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने जो बनाया है ना, एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। मेरा इसके अंदर किसी को इन्वेस्टमेंट करने का फोर्स नहीं है, सब अपनी अपनी रिसर्च करो, बस एक नॉलेज, सही नॉलेज मैं लोगों तक पहुँचाना चाह रहा था, बस इसलिए ये वीडियो बनाया है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और नई जानकारी चाहिए कॉइन टोकन से रिलेवेंट, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसी कुछ एप्लीकेशंस आती है, ARNX बोलकर एक एप्लीकेशन आया था, वो बहुत चला था। मतलब आप 9,000 8,000 समथिंग कुछ अमाउंट उसके अंदर डालनी थी, आपको एक महीने में 35,000 50,000 का कुछ वो प्रॉफिट बता रहा था। तो ऐसे फ्रॉड से बचो। क्या हुआ लास्ट में, आप लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े,
फिर उन्होंने रेफ़र किया, रेफ़र करके कमीशन, जब तक आप रेफ़र नहीं कर रहे थे आपको वो बोल रहे थे आपकी सैलरी स्टार्ट नहीं होगी। सैलरी क्या होती है इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट में आपको रेफ़र करने के बदले, रेफरल के बदले में आपको कमीशन मिल रहा है, एक बात समझ में आती है। पर ये सैलरी क्या चीज़ होती है? उसके अंदर आपको सैलरी चालू हो जाएंगी 500 रुपये रोज़ की, 1000 रुपये रोज़ की। तो ये सारी चीज़ों को पहले आप अपनी रिसर्च करें कि ये चीज़ें क्या है, कंपनी कहाँ की है, लोग कहाँ के है, उसकी कम्युनिटी कैसी है, कम्युनिटी का ट्रस्ट कैसा है। सब करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकने का सोच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पैसा जो होता है ना, सबकी उम्मीद होती है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप कुछ सीखना चाह रहे हो, इसलिए आप इस चीज़ों को देख रहे हो। तो उसी तरीके से अपना पैसा एक छोटी सी लालच के या बड़ी लालच के चलते आप क्या करते हो कि भाई 50,000 तो है मेरे पास टोटल, मेरे पास कहाँ पर 5 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है कि जो तो मैं अचानक में 100% भी प्रॉफिट अगर कमा लेता हूँ तो मेरे डबल हो जाएंगे 10 लाख के 20 लाख, या मैं 5x अगर कर दूँ तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो रियलिटी में आओ, स्लोली 50,000 का अगर आपका 50,000 या 20,000 भी अगर आपके है ना, अगर आप उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसको सही जगह पर एग्जिट लेंगे, तो उस तरीके से आपका फंड्स बढ़ते चलेगा। आज अगर आपने 10,000 से शुरुआत करी तो हो सकता है 2 महीने के बाद वो 20,000 हो जाए। फिर 20,000 का ट्रेड से करते करते ये जो सिस्टमेटिक इंटरनल आप है उसकी SIP बढ़ाते चलोगे, जो प्रॉफिट आ रहा है उसी के अंदर उसको डालकर घुमाते रहोगे उसी पैसे को। मार्केट डाउन आया, आपने एंट्री ली डाउन पे, हाँ, और जब मार्केट अप चला जा रहा है आपने एग्जिट ले ली। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन आ रहा है, नहीं यार और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा। जैसा अभी बिटकॉइन बीच में गिरा था, नीचे तक गया था, तो कहाँ तक गया था? $15,500 तक। अब लोग क्या बोले 8,000 चले जाएगा, 6,000 चले जाएगा, 5,000 चले जाएगा। फिर जो लोग वहाँ पर समझदार थे, किसी ने $25,000 पे भी एंट्री ली, किसी ने 20,000 पे भी ली। कुछ लोगों ने सिस्टमेटिक किया कि 25,000 पे थोड़ी एंट्री ली, फिर 20,000 पे थोड़ी एंट्री ली, फिर 15,000 $15,500 पे एंट्री ली, ठीक है? फिर क्या हुआ? अब बिटकॉइन वापस से $75,000 तक गया। अब वो लगाओ, और जिसने $15,500 में बाई किया था, बस कुछ ही महीनों के अंदर उन लोगों ने 500% के नियर अबाउट प्रॉफिट बुक किया है। तो ये होती रियलिटी, ठीक है? तो रियलिटी में रहो। बहुत अच्छी बात है कि लोग बोलते हैं शिबा इन्होंने एक टाइम में इतना दिया था। हाँ, उस टाइम पर दिया था। क्या सबको दिया उसने? कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिनको वो प्रॉफिट मिला है, और उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी बड़ी कम्युनिटीज़ नहीं बनती थी। तो अचानक में वो चीज़ें बूम हुई, मार्केट में आई, लॉकडाउन का उसके अंदर भी असर था। तो ये सारी चीज़ों को समझो। तो शिबा इनू में बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं ना, तो बहुत लोगों ने अपना लाखों रुपया भी तान के बैठे हैं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिन्होंने 2.5 साल से, जो तो 3 साल से अपना पैसा अटका के बैठे हैं, एग्जिट नहीं ले पाते हैं। तो मार्केट जब, हाँ, आप लोग ट्रेंड के साथ चले। ट्रेंड अभी आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। मार्केट जब अगर 20% ऊपर जा रहा है ना, तो 5% नीचे भी आएगा, ठीक है? तो आप 20% पे बेच दो, 5% जब नीचे आ रहा है वहाँ पर बाय कर लो, फिर 5-10% प्रॉफिट आ रहा है फिर बेच दो। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, नॉर्मल सी एक कॉमन समझाने की चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर आप सही से रिसर्च करो और डेली का टारगेट अगर आप बना लो कि 3.33%, बस इतना प्रॉफिट मुझे डेली का निकालना है। क्रिप्टो है ही, वोलेटाइल होता है, कई हज़ारों कॉइन है, टोकन है। आप रिसर्च करो कौन कौन सा ब्रेकआउट पे है, ठीक है? डेली ही की ट्रेड मारो 3.33% का, तो आपका महीने में 100% प्रॉफिट होता है। अब अगर आप 1.11% का डेली भी बनाते हो, तब भी आपका 33.33% का प्रॉफिट हर महीने गेन होता है। यानी 3 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। अगर आपकी रिसर्च करोगे, सही तरीके से ट्रेड करोगे, तब जाकर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है? और अगर आपको कुछ आपके नए क्वेश्चंस वगैरह है तो आप जो तो कमेंट्स में मुझे पूछे। मैं कमेंट में अपना व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का जो है तो लिंक्स डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन करें। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप अटक रहे हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मुझसे पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं मेरे शहर से या औरंगाबाद से, तो वो लोग मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं कोई क्लासेस वगैरह नहीं लेता हूँ, बस इतना है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि इतना फ्रॉड हो रहा है मार्केट के अंदर ना, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स, अच्छे से अच्छे यूट्यूबर्स है मार्केट में, ठीक है? बट
एक कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।